लाइफ लर्निंग में आपका स्वागत है। सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है सूक्ष्म विज्ञान और भारतीय विद्या की महानता एवं उपेक्षा। सूक्ष्म विज्ञान और भारतीय विद्या। भारत के प्राचीन ज्ञान को सूक्ष्म विज्ञान कहा गया है। दुख की बात यह है कि भारत जैसे आध्यात्मिक और विद्या समृद्ध देश में आज तक किसी भी त्रिकालदर्शी को विश्व स्तर पर वह पहचान नहीं मिल पाई। भारतीय पुराणों में नारद जी को त्रिकालदर्शी माना गया है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है वह व्यक्ति जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को जान सके। नारद जी का चरित्र ऐसा बताया गया है कि वे समय समय पर अनेक घटनाओं के साक्षी बने और उन्हें जानकर लोगों तक पहुंचाते रहे। हाल ही में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का उल्लेख है, जिनका नाम सामने आया है, जो पूरे विश्व में भारतीय विद्या का डंका बजा रहे हैं। कहा गया है कि वे अपने गुरु की आत्मा के सहारे लोगों को भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी देते हैं। सूक्ष्म विज्ञान में अनेक विषय आते हैं, जैसे योग और प्राणायाम, रेकी और स्पर्श चिकित्सा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का विज्ञान, टेलीपैथी यानी विचार संप्रेषण बिना बोले, अंतःप्रेरणा और अंतर्दृष्टि, परकाया प्रवेश यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, सम्मोहन विज्ञान, गर्भ संस्कार विज्ञान यानी गर्भ में शिशु के संस्कार और शिक्षा का विज्ञान, गणित और ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी आत्मा और ब्रह्मांड का स्मृति भंडार, वास्तुशास्त्र, सगुन विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक विज्ञान। ये सब भारतीय शास्त्रों की अमूल्य भेंट है, अनुपम देन है। विडंबना और समस्या यह है कि इन विद्या क्षेत्रों को आज के भारत में कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है। न तो हमारी सरकार, न साधु संत, न वैज्ञानिक और न ही चिकित्सक इन पर शोध या प्रयोग कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में वापसी हुई है, तब से हमारी भारतीय विद्याएं जैसे योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद आदि का प्रचार प्रसार बड़ी तीव्र गति से पूरे विश्व में हो रहा है और फैल रहा है, जबकि विदेशों में इन पर रिसर्च हो रही है, किताबें लिखी जा रही है और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। भारत में इन पर कोई अध्ययन, शोध और प्रयोग की भारी कमी है। इसलिए हमारा ही ज्ञान हमें पश्चिम से दोबारा मिल रहा है। अंतिम सार रूप में कहें तो अंतिम सार यह है कि भारत के पास आध्यात्मिक और सूक्ष्म विज्ञान की विशाल धरोहर है, लेकिन इसकी अनदेखी और उपेक्षा के कारण यह विद्या विदेशों में शोध का विषय बन रही है और भारत पीछे रह गया है। यदि हम इन विद्या क्षेत्रों को विज्ञान के रूप में स्वीकार करके इन पर शोध और प्रयोग शुरू करें तो भारत फिर से इस ज्ञान का अग्रदूत बन सकता है, विश्वगुरु बन सकता है। भविष्यवाणी, आध्यात्मिक विज्ञान और भारतीय प्राचीन ज्ञान की महानता का विश्व में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमें हमारे सूक्ष्म विज्ञान और भारतीय विद्या की महानता पर गर्व करना चाहिए, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इसकी कद्र करनी चाहिए, न कि इसकी उपेक्षा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं मंगल और पवित्र भावना के साथ आपका ही अपना निर्वाणा लाइफ लर्निंग।